हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी बोर्ड ट्रिक। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का यूपी बोर्ड ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं संख्या का गुणनखंड करने की सबसे आसान विधि। तो चलिए हम इसको बेसिक से सीखते हैं। निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग। ए में दिया है 20, बी में 45, सी में 36, डी में 72 और ई में 81। तो इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 20 है, पहला क्वेश्चन हमारा 20 है। तो 20 को हम गुणनखंड करते हैं। देखा जाए तो 20 हमारी सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगी। 2 दहा में 20 हो जाएगा। फिर 2 से काटें, 2 पचे 10 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा। तो 20 का आपका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 45। तो 45 को देखा जाए तो ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या को सबसे छोटी संख्या 3 होती है, जो देखा जाए काट देती है। तो 4 5 9 होगा। 9 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, तो 3 से ये कट जाएगी। 3 एक कम 3, 3 पचे 15। फिर ये कट जाएगा, 3 पचे 15। फिर 5 से कट जाएगा। इस प्रकार 45 का गुणनखंड हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5। ये जो बाहर है ये इसका गुणनखंड है। इस प्रकार से गुणनखंड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36। 36 का गुणनखंड हम करेंगे। 36 देखा जाए तो सम संख्या है, तो ये 2 से कट जाएगी। 2 एक कम 2, 2 अठे 16। फिर 2 9 18। फिर 3 से 3 त्रिका 9। फिर 3 से कट जाएगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 36 का गुणनखंड हुआ। ये 2 बार आया है, तो 2 दूना 4। फिर 3 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 3 12 आती है 36। ये 36 का गुणनखंड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 72। 72 का गुणनखंड करेंगे तो ये भी सम संख्या है। तो सम संख्या को 2 से हम काट लेते हैं। 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से काट देंगे। 2 एक कम 2, 2 अठे 16। फिर 18, 2 9 18। ये 9 आया, 9 को काट लेंगे 3 से। 3 त्रिका 9, फिर 3 से कट जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो 72 के गुणनखंड में ये 2 3 बार आए हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद 3 देखा जाए तो ये 2 बार आया है, 3 गुणे 3। तो इस प्रकार से 72 के गुणनखंड हो गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 81। 81 देखा जाए तो ये विषम संख्या है, तो क्या 3 से कटेगी? तो 8 में एक जोड़ दें 9, यानी 9 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27। फिर 3 से 3 त्रिका 9, यानी ये पूरी संख्या 3 से कट गई। तो 81 का गुणनखंड देखा जाए तो ये 3 4 बार आया है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इस प्रकार से 81 के गुणनखंड हो गए। तो चलिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 102। तो 102 सम संख्या है, 2 से काट लेंगे। 2 पचे 10, 2 एक कम 2। फिर ये विषम संख्या आ गया 51। तो देखेंगे कि ये 3 से कटती है। 5 1 6, 3 के पहाड़ में आ जाएगा, तो 3 से कट जाएगी। 3 एक कम 3, 3 7 21। ये 17 17 स्वयं से विभाजित होगा, तो कट जाएगा। तो ये 102 का गुणनखंड हम करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 17 होगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अगली संख्या है आपका 225। तो 225 को हम देख लेते हैं। 225 ये विषम संख्या है, तो क्या देखेंगे विषम संख्या में यह 3 से कटेगी? तो पहले इसको हम जोड़ लेंगे। 2 2 4, अब 5 9, तो 9 3 के पहाड़ा में आएगा, तो ये 3 से कटेगा। 3 7 21, 3 पचे 15। फिर 7 5 12, 3 के पहाड़ा में 12 आता है, यानी 3 से फिर कट जाएगा। 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब 25 5 के पहाड़ा में आएगा, 5 पचे 25। फिर ये 5 से कट जाएगा। तो ये देखा जाए तो 225 का गुणनखंड हो गया आपका 3 2 बार आया है और 5 2 बार आया है। इस प्रकार से 225 का गुणनखंड आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 343। 343 है, तो ये देखेंगे
ये किस संख्या से कटेगा? विषम संख्या है तो बट देखेंगे 3 से कटेगा, तो 3 4 7, 7 3 10, 10 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा, अर्थात 3 से ये नहीं कटेगा। 3 के बाद 5 देखेंगे तो 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये 0 नहीं है इकाई के स्थान पे। तो 7 से देख लेंगे तो 7 से 1 कट जाएगी, तो 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 6 यहाँ 63, 43 हो जाएगा, 63 होगा, तो 7 9 63, फिर 7 से काट लें, 7 7 49, 7 से कट जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो 343 का गुणनखंड हुआ आपका 7 × 7 × 7, ये गुणनखंड हो गया। चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 512, तो 512 देखा जाए तो ये सम संख्या है, तो सम संख्या को हम 2 से काट सकते हैं। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट लेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, यानी ये 64 आया, तो 64 को यहाँ हम लिख लेंगे। 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8। अब यहाँ 4 बचा, तो 4 का गुणनखंड क्या होगा? 2 दूना 4, ये 2 से कट गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 512 के गुणनखंड में 2 कितने बार आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 512 के गुणनखंड में देखा जाए तो 2 9 बार आए हुए हैं, यानी 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, कितनी बार हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से ये 9 बार आए हुए हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो आज के लिए फिर इतना ही। ऐसा वीडियो पाने के लिए आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी ज़रूर दबाएं। हाँ, तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।